इस्लाम के अंदर तुम्हारी अकल आदि बताई है, गवाही आदि बताई है, खुद शादी करने की तुम्हारे को आज़ादी नहीं है, तुम तलाक नहीं दे सकती किसी को, तुम चेहरा खोल के नहीं जा सकते। वो बैन नहीं होएगी, वो रिलीज होएगी और सुपर डुपर हिट होएगी, देखना 100% होएगी। मतलब कहीं भी आप मैं भी प्रमोट करूँगा उस वीडियो को, अभी प्रमोशन करना है मैंने। जो असली मुसलमान हैं वो अरब देश के लोग हैं। आपने उनको कभी दाढ़ी नहीं रख के देखा होगा, किसी को भी नहीं, दुबई में भी नहीं देखेंगे आप, सऊदी के अंदर भी नहीं देखेंगे। बड़े से बड़े शेख हैं वो क्लीन शेव रहते हैं या मूछ होती है बस। तुम लोग मतलब जो सलूक हमारे साथ कर रहे हो, मतलब तुम्हें गलत नहीं लग रहा है कि भाई तुम संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो और अगर हम बच गए तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। अब हम ये पूछते हैं कि ऐसे वक्त पे इतनी गंदी बात किस लिए मोहम्मद ने पूछी और उसको क्या करने के लिए नीचे उतारा। आप अगर मान लो आप मोगेम्बो के मोहल्ले में रहते हैं या गब्बर सिंह के मोहल्ले में रहते हैं और गब्बर सिंह ने आपको ये बात कह दी कि भाई मैं तेरी बेटी के साथ शादी करूँगा, आपने अगर इनकार कर दिया तो आपकी क्या हालत होगी ये बताओ। तो ये असल में कोई कैरेक्टर है नहीं है। अगर आप हदीस पढ़ चुके हो तो आप इस किरदार की कभी इज्जत नहीं कर पाओगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं इनका नाम है सलीम वास्तिक। आप इनको न्यूज़ नेशन चैनल पे एक्स मुस्लिम के नाम से जानते होंगे और काफ़ी सारी डिबेट्स में इनको भाग लेते हुए आपने ज़रूर देखा होगा। इनसे चर्चा का आरंभ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये मुस्लिम से एक्स मुस्लिम कैसे हुए और फ़िलहाल ये अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो सलीम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी तो थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, हम हफ्ते पहले जो है बातचीत करने की हमने कोशिश की थी, लेकिन किसी कारण से ना आप अवेलेबल हो पाए, ना मेरा भी कुछ गला ख़राब ही है। दर्शकों से मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा गले की प्रॉब्लम है। तो अब जा कर के इनसे मुलाकात हो पाई है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुस्लिम भी हैं, एक्स मुस्लिम भी हैं, ये दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकती है? मैं मुस्लिम ही हूँ, एक्स मुस्लिम मेरे लिए लोग लगाते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाई ये इस्लाम को छोड़ चुका है तो ये एक्स मुस्लिम हो गया। खाली इस्लाम को छोड़ देने से एक्स मुस्लिम नहीं होते। हमें अदर धर्म, दूसरा धर्म अपनाना पड़ेगा, अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, अपना सारे संबंध जो है जो इस्लाम से थे हमारे वो सब ख़त्म करने पड़ेंगे, तब हम एक्स मुस्लिम होते हैं। तो मैं बीवी नाम का मुस्लिम हूँ, खतना का मुस्लिम हूँ, रीति रिवाज से मुस्लिम हूँ भाई। अभी भी मैं सारे रिश्तेदारों में जाता आता हूँ, उन्हीं से मेरे संबंध है। अच्छा, ये बताइए, जैसे तो कम्युनिटी को मैंने नहीं छोड़ा, मतलब इस्लाम को छोड़ा है, कम्युनिटी को नहीं छोड़ा। अच्छा, मतलब अभी भी अगर आपसे कम्युनिटी में कोई हालचाल अगर लेना चाहें तो आप तो कहते होंगे अल्लाह का करम है। मैं नहीं कहता वो अगर सलाम करते हैं तो मैं उनको जवाब दे देता हूँ। मैं अक्सर मतलब पक चुका मैं कि मेरे मुंह पे ये चीज़ें आती ही नहीं। आज इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे मुंह पे आती ही नहीं है। अच्छा, अब बंद हो चुकी है। अच्छा सलीम भाई, ये बताइए, अभी हाल ही की घटना है सीलमपुर की। अच्छा, इसमें एक जो लेडी रिपोर्टर है वो वहाँ की कुछ हालात जानने गई थी और वहाँ पर मुसलमानों की भीड़ ने रिपोर्टर को भी और उस महिला को बहुत बुरी तरह से मारा है और ये कह दिया कि भाई अगर यहाँ आसपास कोई रिपोर्टर आ गया, दिखाई अगर दे गया तो हम जो है मस्जिद से ऐलान करवाएंगे और फिर बताएंगे कि हाँ कैसे, यहाँ अलाउड नहीं है। मुसलमानों की क्या मेंटेलिटी है। हम भी कई जगह जाते हैं, बस्तियों में भी जाते हैं, लेकिन लोग हमें बड़ी इज्जत से पेश आते हैं, चाय पानी भी पूछते हैं, सवालों का जवाब भी देते हैं आराम से। लेकिन अधिकतर केसेस में जहाँ रिपोर्टर जाते हैं उनका ही हाल लेने गए हैं, लेकिन वो उन्हीं को जो है ये कहते भाई हमारा एरिया है और हमारे एरिया में जो है कोई हमारी इजाज़त के बगैर नहीं आएगा। क्या मेंटेलिटी, इसको आप क्या मानते हैं? ये एक्चुअली इस्लाम के अंदर है कि जब तक ये कम्युनिटी में थोड़े होते हैं ना, तब तक इनको आदेश है कि दब के रहो और कानून का पालन करो। जब तुम्हारी संख्या ज़्यादा हो जाए ना तो उस जगह पे अपना कब्जा कर लो, उस इलाके को इस्लामिक बना दो। यही तो जिहाद है। तो इसी को फॉलो करते हैं सब। इसमें महिलाएं भी, मतलब महिलाएं आके खुद कह रही थी आगे आके
कि भाई हम सीएम हैं, हम सीएम से कम नहीं है, हमारा आदेश चलता है यहाँ, इस तरह की बात थी। देखिए पहले तो ये शर्मनाक घटना ये जो है दिल्ली के अंदर हुई है, दिल्ली में ही हुई ना? हाँ, दिल्ली में हुई। तो ये रेखा गुप्ता जी के ऊपर भी सवालिया निशान हो जाता है। अगर ऐसी घटना यूपी के अंदर हुई होती ना, अब तक वो बस्ती की बस्ती साफ हो जाती। हाँ, यूपी में तो खैर सोच समझ के करना पड़ता है कुछ। हाँ जी, वो इसीलिए करना पड़ता है कि यहाँ जो कानून का डैडी जी बैठा है ना, जो 2 मिनट के अंदर में सेट करता है मामला, वो उसका आतंक है ऐसे गलत आदमियों में। अच्छा सलीम भाई, ये बताइए कि हमने मुसलमान को जिहाद के लिए लड़ते देखा है, वक्फ के लिए लड़ते देखा है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए, मज़ार के लिए, मस्जिद के लिए, सब के लिए हमने लड़ते देखा है, यहाँ तक कि फ़िलिस्तीन तक के लिए लड़ते देखा है। लेकिन मुसलमान कभी भी अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए नहीं लड़ता, रोज़गार के लिए नहीं लड़ता सरकार से, कभी वो सड़क पे नहीं आता। ये कारण मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों होता है। मुसलमान को चाहिए ही नहीं क्या शिक्षा, नहीं चाहिए, सब कुछ नहीं चाहिए। मेरी पिछली वीडियो भी है, उसमें खुद सारे मौलाना इकट्ठे हो रखे थे। मैं वही मस्जिद के अंदर गया था, वहाँ मस्जिद के मैंने केस किया हुआ है उस मस्जिद के ऊपर, वो न्यूज़ पे चल रही है वो। तो उन्होंने वो खुल्लम खुल्ला कहा हमें चाहिए ही नहीं ये चीज़ें, हमें तो मस्जिद चाहिए और मदरसा चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें जो बचपन से सिखाया जाता है और जो कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है कि दुनिया इम्तिहान की जगह है, ये ऐसा आराम के लिए नहीं है। यहाँ पे तुम मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं आ रहे हो, पैदा हो रहे हो, यहाँ पे तुम इबादत करने के लिए पैदा हो रहे हो। एक अल्लाह की इबादत करनी है तुम्हें। ये दुनिया फ़ानी है, इस यहाँ बिल्डिंगें नहीं बनानी, तुम्हें कोई तरक्की के काम नहीं करने यहाँ पे, सिर्फ तुम्हें आखिरत की तैयारी करनी है, यानी कि मरने के बाद की तैयारी करनी है। तो फिर जब हम यहाँ की तैयारी करेंगे ही नहीं तो हमारी हालत क्या होगी? फिर यहाँ के जो मुसलमान हैं आपके सऊदी अरब के जैसे हैं, हाँ, या उन गल्फ कंट्रीज़ के हैं जहाँ खूब, वो तो अच्छी रिच लाइफ जी रहे हैं, म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो उनकी भी तो सेम वो है, मतलब अपब्रिंगिंग तो सेम है, उनको भी तो वही सिखा रहा है, वो भी वही कुरान पढ़ रहे हैं। तो ये फ़र्क क्यों है कि यहाँ के मुसलमान जो है वो कह रहे हैं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, और वहाँ के जो है वहाँ तो बिल्डिंग भी बना रहे हैं, सड़क भी बना रहे हैं, हवाई जहाज़ भी में भी चल रहा है। मेरा एक डायलॉग बहुत फेमस हो रहा है इस चीज़ के ऊपर कि एक औरत से ज़्यादा श्रृंगार एक हिजड़ा करता है किन्नर। जो असली मुसलमान हैं वो अरब देश के लोग हैं। आपने उनको कभी दाढ़ी नहीं रख के देखा होगा, किसी को भी नहीं। दुबई में भी नहीं देखेंगे आप, सऊदी के अंदर भी नहीं देखेंगे। बड़े से बड़े शेख हैं वो क्लीन शेव रहते हैं या मूछ होती है बस, वो दाढ़ी नहीं रखते, वो ऊंची सलवारें नहीं पहनते। ये लोग मतलब मुसलमान बनने के लिए ना इतना ड्रामा, इतने नौटंकी, इतना अपना चेहरे का नाश, मूछ साफ, दाढ़ी लंबी, जानी, वो पूरा जानी दुश्मन का भूत नहीं होता। कई बार तो देख के फीलिंग आती है बहन जो ये आ गया। तो मतलब ये बनावटी लोग हैं, और वो लोग अपनी जीवन को देख रहे हैं जो अरब कंट्री के लोग हैं। अब वहाँ वो कुरान के ऊपर अमल ही नहीं है उनका, ख़त्म हो चुका। वहाँ से कुरान सिर्फ एक रोज़गार का जरिया बना रखा उन्होंने, हज होता है ना। नहीं तो देखिए आप वहाँ शराब बंदी है कुरान के अंदर, जो शराब पिएगा वो इस्लाम के अंदर मुसलमान ही नहीं है। तो वहाँ तो शराब के ठेके खुले हुए हैं, बार खुले हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। म्यूजिक हराम है वहाँ पे, सिनेमा हॉल, पब, पता नहीं क्या क्या खुल चुका है। जो चीज़ इतनी ख़तरनाक हराम है वो वहाँ पे खुल चुकी है, ओपन हो चुकी है। ब्याज हराम है वहाँ पे, इंटरेस्ट चालू हो चुका है। ऐसी कितनी चीज़ें हैं। यहाँ के सलीम भाई जो मुल्ला मौलवी हैं, ये जो शाहरुख खान है और सलमान खान है, सैफ अली खान है, आमिर खान है, कहते हैं इस्लाम में तस्वीर भी हराम है। हाँ, है ना। और इनका तो पेशा ही है, तस्वीर का ही है। हाँ, सही बुखारी 2225 के अंदर है ये कि तस्वीर, जो आदमी तस्वीर बनवाएगा या बनाएगा उस आदमी की दुश्मनी सिद्धे मोहम्मद साहब से होगी। अच्छा, तो इनकी तो सीधे है फिर, लेकिन मुल्ला मौलवी तो इनको कभी फतवा नहीं। तो मुल्ला मौलवी क्या बच गए, उनकी भी तो तस्वीरें हैं, वो आधार कार्ड पे फोटो नहीं खिंचवा के बैठे हुए। हाँ, उससे तो कोई बच ही नहीं सकता आज। कोई भी नहीं बच सकता, इंटरेस्ट से कोई नहीं बच सकता। बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा, वहाँ से चाहे 2 रुपये भी पड़े हो आपके अकाउंट में ब्याज मिलेगा।
आप इनकार ही नहीं कर सकते हो, मिल गया भी आज आपको, मालिक बन गए तो आप हराम हो गया वहाँ पे। वो म्यूजिक से बच ही नहीं सकता आदमी, मोबाइल फ़ोन आज की ज़रूरत है, इसके बगैर आदमी रह नहीं सकता। ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट रखना बजाना हराम है। अच्छा सलीम भाई, जैसे आप कब एक्स मुस्लिम बने? असल में तो ये पुरानी बात हो चुकी है, 20-25 साल बोलता हूँ मैं, पुरानी बात हो चुकी है। 25 साल से मतलब हाँ, आपने छोड़ दिया है? हाँ, मैं जवान ही था उस वक्त। अच्छा। और तब समझ आ गई थी, बोलना शुरू जब किया मैंने, जब ये फेसबुक वगैरह स्टार्ट हुआ, जब जियो का फ़ोन आया था एक स्टार्टिंग में। अच्छा। 3300 रुपये का। हाँ समझ गया समझ गया। वो मैंने मंगाया था, उसमें फेसबुक था। फिर मैंने 5 रुपये दे के आईडी बनवाई थी, और फिर मैंने सबसे पहले पोस्ट करी थी, ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, मोहम्मद उसके रसूल नहीं है। वो तब से स्टार्ट है मामला। अच्छा, जब एक आदमी लंबे मतलब 20-25 साल से आप एक फेथ में रहे, और कोई भी इंसान जब एक फेथ में इतना लंबा समय गुजारता है, फिर एकाएक उसको छोड़ना पड़ता है, आपके हिसाब से कितना पेनफुल है ये, कितना दुखदाई होता है एक फेथ? अच्छा, मुझे तो कोई दुखदाई नहीं है, मेरा बैकग्राउंड कुछ और है, लेकिन जो और आदमी होते हैं उनके लिए कदम कदम पे ख़तरा है। ख़तरा मेरे को भी है, लेकिन मैं चूँकि सिचुएशन को हैंडल कर लेता हूँ, मेरे अंदर कुछ गुद्दा भी है थोड़ा बहुत तो मुझे इतनी पंगे नहीं पड़े। लेकिन जो और आदमी हैं उनको बहुत बड़े पंगे हैं, घर परिवार वालों की तरफ से ख़त्म हो जाता है मामला बिल्कुल, रिश्तेदारों की तरफ से ख़त्म हो जाता है मामला बिल्कुल। जना खना फ़ोन करके, किधर है वे तू, तेरी गर्दन काट दूंगा, तेरा फलाना कर दूंगा। अबे सालो, तुम अपनी जन्नत से मतलब रखो ना। एक आदमी 2 जग की तैयारी कर रहा है, करने दो, थारे पे उसका क्या बिल आ रहा है भाई? अल्लाह मियाँ अगर उसे 2 जग देगा तो तुम्हारे को क्या दिक्कत हो रही है? तुम क्यों ज़बरदस्ती उसको जन्नत में ले जाना चाह रहे भाई? तुम जाओ। हाँ, अपना अपना भाई, अपना अपना फेथ है। हाँ। आप क्यों चाहते हैं कि भाई सभी लोग हरी कमीज पहन लें? क्यों चाहते हो? हम तो नहीं चाहते कि सभी छोड़ दें, मर्जी जिसके क्रिएटिव बुद्धि होगी वो छोड़ देगा। जो इच्छा तो है हर आदमी कामयाब हो, हम तो कामयाबी की इच्छा कर रहे हैं। हम कोई ये थोड़ा ही कह रहे हैं कि भाई तू गंदे काम ना, बुरा काम कर, हम तो इच्छा कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि आप कितना पेन, आपके लिए कोई पेनफुल नहीं था जैसे आपने छोड़ा? भाई आपने देखो, रिश्तेदार आपके छूटे होंगे, यार दोस्त आपके छूटे होंगे, लाइफ का रिस्क तो है ही, लाइफ पे रिस्क तो है ही, तो ये पेनफुल नहीं लगता आपको? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ ये करने के लिए। तो मुझे तो जो भी मिल रहा, जो भी हो रहा है ना मेरे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है रिवार्ड है। अच्छा, अभी आप पीछे जब जैसे पहलगाम हुआ था, आप कश्मीर चल दिए, मैंने भी वो वीडियो देखी थी आपकी, और वो यहीं से आप चैलेंज करते हुए जा रहे हो कि भाई चल आदि हैं, हम चल दिए हैं। वो खड़ा बाल होता है ना क्या था वो, थोड़ा सा बताइए उसका। एक्चुअली कैसे मूड कर गया यहाँ से, चलो जी? एक्चुअली हमें पहले से पता था इस बात का कि कश्मीर जो है हमारे हाथ में नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, ये हमें पहले से पता था। लेकिन वो बेनिफिट यहाँ से ले रहे हैं, सरकार से हमारी ले रहे हैं सारे बेनिफिट। तो जब ये कांड वहाँ पे हुआ, 22 तारीख को हत्याकांड हुआ, हमें बहुत मतलब बहुत अंदर से गुस्सा, हाँ गुस्सा चढ़ा, बेचैनी हुई। मैं कहा यार क्या इन लोगों कैसे करें। मैंने फिर तैयार करे 2-3 लड़के, मैं कहा चल वहीं चलते हैं, रिपोर्टिंग वहीं ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और उनको बताएंगे कि देख एक्स मुस्लिम होते हैं दुनिया में जो इस्लाम को छोड़ चुके होते हैं, तुम्हारा इस्लाम ही ऐसा है, तुम कितनों को मारोगे। ये हम वहाँ पर करने गए थे। तो हमने पहले ही वीडियो बना दी थी कि भाई आ रहे हैं, हमने आतंकवादियों के लिए बनाई थी वीडियो कि वो लोग देखेंगे और फिर वो रिएक्ट करें हमारे साथ, उनसे सुलट लेते हैं। जब आप चले थे ना तो वीडियो तभी वायरल हो गई थी, हमने भी देखी थी। मैंने कहा भाई इनको क्या भूत सवार हुआ है, यही से अपना कह के चल रहे हैं कि आ रहे हैं हम, तो रोक लो। हाँ, तो वो हमने जानबूझ के इस तरह की हरकत हमने करी, उग्रवादियों के लिए थी, आतंकवादियों के लिए। लेकिन डर नहीं लगा आपको कि भाई आप टेरिटरी में जा रहे हैं उनकी? और फिर मैं अक्सर जाता रहता हूँ वहाँ, मैं नहीं डरता इन चीज़ों से, मुझे पंगे लेने की आदत है।
मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ की सरकार इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, वहाँ की पुलिस जो है वो जाग जाएगी, उनका इस्लाम जाग जाएगा, जिहादी में वो खड़े हो जाएंगी। आतंकवादियों से थी उम्मीद, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा, और जिन्होंने करा उनसे उम्मीद ही नहीं थी हमें। अब हमने उनको कहा भी खूब, मैं कहा यार तुम लोग मतलब जो सलूक हमारे साथ कर रहे हो, मतलब तुम्हें गलत नहीं लग रहा है कि भाई तुम संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो, और अगर हम बच गए तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। वो कह रहे बचोगे जब भी तो करोगे। अच्छा। मैं कहा यार ये बात सही है, मैं कहा ये पहन लेंगे हमारे को। मैं कहा ठीक है देखी जाएगी भाई। तो इतने में एक वहाँ की जर्नलिस्ट है कोई, उस लड़की ने हमारी वीडियो कर दी अपलोड। अच्छा। अब वो मेरा टैग लगते ही फेमस होगी वीडियो, और वो हमारे आदमियों तक भी पहुंच गई जो हमारे फॉलोवर है। फिर उन लोगों ने डंडा दिया। अच्छा। जम्मू कश्मीर को, सरकार को तगड़ा डंडा गया फिर। तो आपके फॉलोवर तो वहाँ भी होंगे जम्मू कश्मीर तक? बहुत, अब तो वहाँ एक्स मुस्लिम है हमारे। अच्छा। उसी के बाद में सामने आने लगे, फिर वो फ़ोन नंबर चले गए उन तक, हमारे एक्स मुस्लिमों तक। तो वो फ़ोन कर करके हमसे बात करते हैं, सलीम भाई आप तो चले गए, हम फंसे हुए, हम क्या करें। मैं कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, कुछ तो होगा भाई। अच्छा, थोड़ा सा ये जो थोड़ा कॉन्सेप्ट बताइए, जो 72 हूर का जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, 72 की गिनती जो है वैसे लिखी नहीं है। अच्छा। गिनती नहीं लिखी है, हूरें लिखी है। हूरों की अब वो कितनी भी हो सकती हैं, अच्छा। उनकी निशानियाँ लिखी हैं, वो किस तरह की होंगी, बस इतना जिक्र है। लेकिन मेरा सवाल कभी कभी मेरे मन में यह आता है, इतने सारे लोग जो है जिहाद के नाम पे ऊपर चले गए। हाँ, और वो क्योंकि जिहाद के नाम पे गए तो जन्नत में गए होंगे, वहाँ उनको हूर भी मिली होगी। तो किसी ने ये नहीं कहा भाई किसी हूर को कि एक थूक थोड़ा उधर को भी समुद्र में को भी डाल दो, वो मीठा हो जाएगा, लोगों के काम आ जाएगा, काम आ जाएगा। खारा पानी जो है इतना सारा वो है, ये नहीं कभी किसी के दिमाग में आया। हाँ। ना उन मौलवियों को दिमाग में आता है कि जो दुनिया को बता रहे हो कि ये करोगे तो थोड़ा सा वहाँ तो खुआ देते हैं? थोड़ा सा वहाँ तो खुआ देते। हाँ। वो वहाँ अच्छा, नहीं- थूक बड़ा प्यारा है सालों। हाँ। थूक जी आदमी नहीं, पता नहीं ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीजें इनकी जो है फेवरेट है। अच्छा, उससे फिर याद आया वहाँ पर 72 हूरों की जो सरदार होंगी वो तो औरत होगी, जिहादी की। औरत भी तो कितनी लंबी है, 132 फुट की। उस लंबी का करेंगे क्या, शरीर तो आपका है ही नहीं वहाँ पर। आप रीबर्थ में आप वो नहीं करते, सोल जो आत्मा होती है उसमें आप जो है विश्वास नहीं करते। उसमें तो दे रखा है ना लॉलीपॉप के रिवर्थ होगा, ऐसे के ऐसे ही पैदा कर देंगे जैसे थे यहाँ पे। अच्छा। पर मान लिए मैं 6 फुट का हूँ और मुझे ऐसे कैसे ही पैदा करेगा, मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ, 72 ऊर में से एक मिलेगी मेरे को 132 फुट की ऊर, तो मैं उसके साथ करूँगा क्या? वो 132 फुट की हर चीज़ बड़ी होगी उसकी। हाँ, वो ही है। और फिर वो जो आपकी बेगम है वो उनकी सरदार होंगी, ये कुछ ऐसा मैंने सुना है। हाँ, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट। हाँ, यही है। इस्लाम में तो औरतों का जो है यहाँ भी और वहाँ भी, कि यहाँ भी कोई ख़ास उनको अधिकार नहीं है, और इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैंने कभी देखा भी नहीं किसी को कि कोई प्रॉब्लम उनको होती है। ऐसे ही है क्या? हाँ ऐसे ही है। उनको पता नहीं क्यों मतलब सोच भी नहीं आती कि यार ना तो तुम्हारी यहाँ कोई औकात, इस्लाम के अंदर तुम्हारी अकल आदि बताई है, गवाही आदि बताई है, खुद शादी करने की तुम्हारे को आज़ादी नहीं है, तुम तलाक नहीं दे सकती किसी को, तुम चेहरा खोल के नहीं जा सकते, है ना। कितनी बुरी तरह से फंसा रखा है इनको। और ऊपर भी जन्नत में भी दिया तो क्या दिया, रंडी खाने की खाला बना के बिठा दिया, करवाई टाइमिंग फिक्स। अपने आदमी के साथ कल कौन सोएगी, परसों कौन सोएगी, तरसों कौन सोएगी। ऐसे कोई औरत खुश होएगी अपने आदमी के साथ किसी और वही को? तो हमने तो कोई देखा नहीं जो ये कहते हो हम खुश नहीं है। हाँ पर खुश हैं। हाँ? क्यों खुश हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा उनको। यहाँ नहीं वो बर्दाश्त कर सकती। कोई औरत अगर उसके आदमी की तरफ देख भी ले तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी, और वहाँ वो उसको सुला रही है अपनी मर्जी से। है नहीं, बेकार की बात है, बेकार की बात। अच्छा, दूसरा एक चीज़, मेरा एक दोस्त है, मतलब अच्छा इंसान है। एक दिन मैं आ रहा शाम को, और वो दुकान है उसकी छोटी सी, वो बढ़ा रहा था, हमारी लोकेलिटी में है, तो मुस्लिम है, शिया मुस्लिम है।
तो जैसे मैं गुजर रहा हूँ तो कहने लगा वो संजय भाई क्या हाल चाल है। मैंने कहा बढ़िया भाई साहब, एक बात कहूँ। कहो जी। हमने 800 साल राज करा है यहाँ पे। तो मेरा तो मत्था खराब। मैंने कहा ये कौन भरता है, और ये क्या कोई अंग्रेज आकर के नहीं आकर के यहाँ वो करता कि हमने इतने साल राज करा तुम्हारे ऊपर, इतना वो करा। इनके दिमाग में कहाँ है, कहाँ से फितूर आता है कि हमने 800 साल राज करा है। फिर उसको बताया कि भाई आप भी हिंदू ही थे। हाँ। आप अपना दादा परदादा का पता करो, वो भी हिंदू ही थे। हाँ। है ना। आपको 5वीं पुष्ट। चलो हो सकता है उनकी आपकी कोई मजबूरी रही हो। हाँ। मान के राजी नहीं, यार दादा परदादा किसने देखे हैं, हम तो शुरू से ही हैं। 5वीं पुष्ट रामलाल श्यामलाल ही निकलेगी। फिर मानने को राजी नहीं है। ये क्या मेंटेलिटी है, मतलब ये क्या है दिमाग में फितूर लोगों के। बस आधों को तो पता ही नहीं है कि हम क्या है, कन्वर्ट हुए या नहीं हुआ। आधों को तो यकीन भी नहीं है, और जिनको बताते भी हैं कहाँ भाई हम कन्वर्ट हुए हैं, वो इतने बुरे फंसे हुए हैं इस्लाम के नाम पे, मतलब इस्लाम के नाम पे उसके खिलाफ सुनना ही पसंद नहीं करते कुछ भी, चाहे सामने वाला सच्ची बात क्यों ना बता रहा हो। आप तो इतने बुरे पके पड़े हैं। अब तो मोहम्मद साहब को सेक्सम्बर भी बोल देते है ऐसे ही थोड़े बोलते हैं, हदीसों में लिखा हुआ है पूरी ना। दुनिया इतने लोग फॉलोवर हैं, इतना पूछते हैं, दिल से प्यार करते हैं। करे जाओ फिर अपने हदीसों में हटा लो उस बात को जिसके ऊपर हम बोल रहे हैं। और क्या आधार है आपको उसको बोलने का। हदीस है ना, सही बुखारी है, उसकी हदीस है 1285 है सही बुखारी की। और वो ये कहती है, मानसिकता दिखा रही है मोहम्मद साहब की। उनकी एक बेटी की मौत हुई, उसको कब्र में डाल दिया नीचे। अब वहाँ पे चारों तरफ भीड़ खड़ी हुई है। उस भीड़ को मोहम्मद साहब रोते हुए कह रहे हैं कि तुम में से एक वो शख्स आ गया हो जिसने कल रात से, बीती हुई रात से अपनी बीवी के साथ ना किया हो, यानी कि एक दिन का रुका हुआ हो कम से कम। उसमें से अबू तलहा ने हाथ उठाया कि हाँ पैगंबर जी मैं हूँ, मैंने कल से अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं किया, तो तुम नीचे कब्र में उतर जाओ। ये इतना ही हदीस है। अब हम ये पूछते हैं कि ऐसे वक्त पे इतनी गंदी बात किस लिए मोहम्मद ने पूछी और उसको क्या करने के लिए नीचे उतारा। ये हदीस गंदी है कि नहीं है। हदीस नंबर सही बुखारी की ही 30000301 एक लड़की औरत सड़क पर खड़ी हुई, मोहम्मद साहब जा रहे थे। मोहम्मद साहब ने उस औरत की तरफ वो देखा, उनका मूड बन गया, सामान खड़ा हो गया, भागे भागे घर गए, जाके अपनी बीवी के साथ संभोग किया, तब जाके तसल्ली हुई। यार ये पैगंबर है जो चलती फिरती औरतों को देख के इस तरह, बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है। ये हदीस है, बता तो रहा हूँ मैं, नंबर बता रहा हूँ, ये हम अपनी तरफ से थोड़ा ही बता रहे हैं। फिर एक हदीस है मुसन्द अहमद का है 26870 नंबर। एक बच्ची थी 2.5 साल की, उम्मे हबीबा उसका नाम था, इब्ने अब्बास की बेटी थी। इब्ने अब्बास ही इसको रिवायत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मोहम्मद साहब हमारे घर पे आए, सामने उम्मे हबीबा जो है घुटनों के बल खेल रही थी, तो उसको देख के मोहम्मद साहब बोले कि अगर ये लड़की मेरे जिंदा रहते जवान हुई तो मैं इससे निकाह करूँगा। निकाह के मैंने से शादी नहीं है। अब आप सोचो, छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी बात कौन सोचेगा। किसी के घर आप जाओगे, नॉर्मल इंसान तो खैर, और सोच भी लेगा तो बताएगा क्या वो उसके बाप को। नहीं नॉर्मल इंसान तो खैर नहीं कर सकता। 6 साल की बच्ची आयशा, उससे 6 साल की उम्र में निकाह किया। आयशा 3 वर्ष की थी जिस वक्त उसका रिश्ता मांगने के लिए मोहम्मद साहब उसके घर पे गए। 3 साल के तो मतलब गोद खेलती हुई बच्ची हो सकती है। हाँ, तो 3 साल की तो अभी ढंग से भागती तोड़ती भी नहीं थी, है ना। उसका रिश्ता मांगने गए थे और 6 साल में ये रिश्ता पक्का हुआ था। जब 6 साल की उम्र हो गई थी तब ये रिश्ता पक्का हुआ था। 9 साल की उम्र में उसके साथ संभोग हो गया, हम बिस्तरी हुई। ये
कोई सेक्स का मारा ही आदमी कर सकता है, इस तरह कोई अच्छा आदमी नहीं करेगा। और करने वाले ने जो कर रहा है, रिश्ता कर रहा है, उसने भी नहीं देखा कि भाई क्या एज डिफरेंस है, क्या है, उस पर कभी किसी अबू बकर, हाँ। वो एक्चुअली आप अगर मान लो आप मोगेम्बो के मोहल्ले में रहते हैं या गब्बर सिंह के मोहल्ले में रहते हैं और गब्बर सिंह ने आपको ये बात कह दी कि भाई मैं तेरी बेटी के साथ शादी करूँगा, आपने अगर इनकार कर दिया तो आपकी क्या हालत होगी ये बताओ। अच्छा, मतलब वो गलत हो सही हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर हाँ ही करना रास्ता है। फिर दूसरी बात, उसको खलीफत देने का लालच दिया, इस्लाम का खलीफा बनाने का लालच दिया, दूसरा ये कर दिया। अच्छा, तो अब इस चक्कर में उसने हामी भर दी, नहीं तो पहले उसने मना किया था। एक चीज़ मुझे और बताइए, दो कॉन्सेप्ट बड़े सुने जाते हैं, अच्छा मुस्लिम और ख़राब मुस्लिम। अच्छा कौन है और ख़राब कौन है? अच्छे हमें हैं? अच्छे हमें, मतलब जिसने इस्लाम छोड़ दिया वो अच्छा है। जाहिर है भाई, जो अच्छे काम करेगा उसको अच्छा कहा जाएगा। नहीं, सभी तो ख़राब नहीं करते काम, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी ख़राब काम करते। अगर आप इस्लाम पे चलोगे तो ख़राब करना पड़ेगा। इस्लाम काफिरों से नफरत बता रहा है, अदर धर्म के लोगों को टट्टी बता रहा है, उनसे लड़ने का हुक्म है, आतंक मचाने का हुक्म है। तो ये जो काम करेगा वो अच्छा तो हो ही नहीं सकता। इन कामों को जो आदमी करेगा, आपको लगता है करेगा कोई आदमी ये अच्छा काम होगा? जो हलाला करेगा, जो 4-4 शादियाँ करेगा, ये एक अच्छे आदमी का काम है? नहीं ना। जो इसको नहीं फॉलो कर रहा, समझो वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा, और जो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा वो अच्छा आदमी है। जो लोग मतलब अच्छे हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको गारंटी है। फॉलो नहीं कर रहे। हाँ, फॉलो करते हैं हम बुरे। हाँ, जानकारी नहीं है उनको इस्लाम की। लेकिन वो तो दावा करते हैं कि भाई वो नमाज भी पढ़ते हैं। दावा तो आपने मेरी बहुत डिबेट देखी होंगी, वो बड़े बड़े आलिम आके अपना आपको बड़े बड़े आलिम बताते हैं, और जब सामने बैठते हैं तो उनको कख नहीं पता होता बैंगन भी नहीं पता उनको, फिर है ना, ऐसा होता है ना। ऐसा। तो ये आम आदमी क्या जानेगा, इनको पता ही नहीं है। ये बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसका नहीं मतलब पता कि बिस्मिल्लाह के मायने क्या है, लोगों ने बस बता दिया तो याद हो गया, नहीं तो मतलब ही नहीं। एक चीज़ मैंने और देखी है इस्लाम के नज़रिए से, मतलब इतनी बड़ी शख्सियत है आज की डेट में भी मोहम्मद, जिनके इतने फॉलोवर हैं, लेकिन एक वक्त आप ये भी कहते हैं कि इनका भाई इतने बड़े आदमी का तो डॉक्यूमेंटेड होता है, हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं लिखी जाती है। मिलेगी है, अगर जेन्युइन आदमी होगा तो मिलेगी उसकी हिस्ट्री। हाँ, लेकिन इनकी नहीं मिलती, जो थे नहीं, ये काल्पनिक है। मैं तो अपनी बहुत वीडियो में बता चुका हूँ कि मोहम्मद एक काल्पनिक नाम है, इसको गढ़ा गया है, अब्बासियों के द्वारा गढ़ा गया है। उनको एक आदमी चाहिए था रोल मॉडल दिखाने के लिए, एक इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए एक आदमी तो चाहिएगा रोल मॉडल। हर धर्म के पास अपना रोल मॉडल है, उस वक्त भी थे रोल मॉडल हर धर्म के। तो इनको भी एक आदमी चाहिए था, इन पे कोई जेन्युइन था नहीं, इन्होंने एक फर्जी किरदार गढ़ा और उसको रोल मॉडल दिखा दिया। ये काम अब्बासियों ने किया। फिर आगे कुछ लोग आए, उन्होंने तब्दीलियाँ की और हदीस के अंदर मोहम्मद साहब को, उस करैक्टर को बदनाम दिखा दिया। अच्छा। तो ये असल में कोई करैक्टर है नहीं है। अगर आप हदीस पढ़ चुके हो तो आप इस किरदार की कभी इज्जत नहीं कर पाओगे। तो हदीस पढ़ने के बाद हमें ये सारी बातों का पता लगता है कि मोहम्मद साहब का करैक्टर कितना गंदा लोगों ने दिखा रखा है। और जब हम इतिहास में जाते हैं तो इतिहास में जाकर पता लगता है कि मोहम्मद साहब जैसा कोई करैक्टर है ही नहीं, जन्मा ही नहीं है वहाँ पे। ना आयशा जन्मी है, ना अबू बकर जन्मा है, ना उमर जन्मा है, ये सारे करैक्टर पैदा किए। अच्छा, सलीम भाई ये बताइए कि दुनिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, हिंदुज़म भी है, सिखिज़म है और क्रिश्चियनिटी भी है, ये भी बड़े बड़े तो 3-4 आप देखो, सब अपने जो भी रोल मॉडल इनके रहे हैं, सब की लाइफ पे बनती है, फिल्में बनती हैं, डॉक्यूमेंटेशन उनका होता है, पिक्चराइजेशन उसका होता है। मोहम्मद साहब की लाइफ पे पिक्चराइजेशन, मतलब जब इतने ही अच्छे हैं, एक कैरेक्टर इतना अच्छा है, इतना महान है, हम उसको फॉलो करते हैं, क्यों नहीं अलाउ करते हैं कि कम्युनिटी क्यों नहीं अलाउ करती? दिखाना चाहिए ना क्या दिक्कत है भाई? अगर तुम्हारा कैरेक्टर इतना अच्छा है, उस वक्त तुम हंसना बताया उसको, तो उसको देखते क्यों नहीं?
हाँ। कोई अगर उसके ऊपर मूवी बना रहा है तो देखते क्यों नहीं। हाँ, अगर वो रेफरेंस से अलग बना रहा है, दलील से अलग बना रहा है, तो कर दो उसको बैन। हाँ। करो, उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। अगर एक आदमी सही करैक्टर दिखा रहा है जो हदीसों के अंदर लिखा हुआ, उससे दिक्कत क्यों हो रही हो तुम्हारे को? सिर्फ दिक्कत हो रही है। अभी अभी एक जो मूवी आ रही है उदयपुर फाइल्स, मतलब उस पे बैन कराने के लिए पहुंच गए। वो बैन नहीं होएगी, वो रिलीज होएगी और सुपर डुपर हिट होएगी, देखना। 100% होएगी। मतलब कहीं भी आप, मैं भी प्रमोट करूंगा उस वीडियो को, अभी प्रमोशन करना है मैंने। अच्छा, मतलब विद इन कम्युनिटी अगर कोई आपको कर रहा है, कोई गलत काम ऐसा कर रहा है, किसी को गला रेत रहा है किसी का, उसके खिलाफ हमने कभी कोई खड़ा आवाज नहीं देखा, हाथ में बैनर लेकर के, पोस्टर लेकर के सड़कों पे आते हुए, कोर्ट में नहीं, अगर आप कर दोगे ऐसा काम तब खड़े हो जाएंगे। अगर आप कर दोगे ऐसा काम तब खड़े हो जाएंगे बैनर लेके। कैसा काम? जैसा काम इन्होंने किया, नहीं, उन दो लोगों ने दर्जी को जो मारा। तो सलीम भाई, मेरा जो है हम लास्ट सवाल आपसे ये है कि जो अभी भी फेथ करते हैं, अभी भी कुरान को मानते हैं, और मतलब जो बिलीवर्स हैं, इस्लाम के जो फॉलोवर्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सीधा ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये अल्लाह बिल्ला जो कुरान का है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मुल्लाओं के चंगुल से निकलो। इन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए तुम्हारे को मस्जिद और मदरसों में उलझा रखा है। ये खुद लोग जो है इस्लाम को फॉलो नहीं करते, अल्लाह को नहीं मानते। अगर ये अल्लाह को मानते होते तो मदरसों में और मस्जिदों में बच्चों और बच्चियों के साथ गलत काम ना होते। ये इतना भी लॉजिक तुम्हारे को समझ में नहीं आता। इसको समझो भाई। आज कुरान पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। आज लोग इंटरनेट का ज़माना है, एक्स मुस्लिम सामने आए हुए, उनकी दलीलों को चेक करो और ज्ञान लो कि ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। उसके बाद तुम्हें किसी और धर्म को मानना है, मानना नहीं मानना तो हमें नहीं लगता भाई कि आज के जीवन में किसी मजहब की, किसी पंथ की हमें ज़रूरत हो। हम लोग आराम से इस कुदरत का आनंद ले सकते हैं। इस कुदरत का नाम सनातन है। समझ रहे बात को? अच्छा, एक ये बताइए आप कि आप जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, हमने एक्स क्रिश्चियन नहीं सुनते, एक्स हिंदू नहीं सुनते, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है। एक्स मुस्लिम का ही मूवमेंट है जो अब जो है चल रहा है, क्योंकि ये जोरों से चल रहा है, इसलिए इसका नाम फेमस है। नहीं तो है तो एक्स हिंदू भी, हाँ, एक्स क्रिश्चियन भी, एक्स सिख भी। हाँ, मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि जिस हिसाब से आपकी लाइफ को थ्रेट है, तो आप सरकारों से गुजारिश नहीं करते कि भी आपकी लाइफ थ्रेट को देखते हुए आपको, आपके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करें, या आप एक कानून ऐसा बना दे कि भी आपकी तरफ जो है जो भी भाई एक SC/ST एक्ट है ना इस देश में, आप नहीं किसी को बोल सकते कुछ भी। तो आपको अगर कोई इस तरह की धमकी या कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है तो आप लोग को मांग नहीं करते कि सरकार से कि ऐसा कोई कानून आपके लिए होना चाहिए? अब मांग तो करें तो किससे करें, कैसे करें, कहाँ तक किस तरह बात पहुँचाएं अपनी। और सरकार को भी ऐसी बात नहीं, दिखता तो होगा सब कुछ। वीडियो तो कानून मंत्रालय है, वहाँ पर आप लिख सकते हैं, कानून मंत्रालय में लिख सकते हैं आप, सरकार PMO को आप लिख सकते हैं, बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। अच्छा, वैसे हमने कभी ऐसा लिखने की कोशिश की नहीं है। बाकी हम तो ये सोचते हैं कि वीडियो के जरिए लोगों तक हमारी बात पहुंच जाए, ठीक हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से भाई ये तो है कि सबको लाइफ थ्रेट, हम जिसको भी देखते हैं, मुस्लिम जो बिलीवर हैं वो समझने के बजाय अटैकिंग मोड में रहते हैं। हमारी इच्छा तो है, हमें भी, मुझे नहीं लगता, चलो औरों को तो लगता है डर, जान का खतरा तो है ही है। तो कोशिश करेंगे, मांगेंगे किसी से, अगर मिल गई तो सिक्योरिटी बढ़िया है, नहीं मिली तो अपन तो जी रहे हैं और मेरे साथ जितने हैं उनका भी कुछ नहीं उखड़ने देंगे। एक आपके सामने एक खड़ा है। हाँ, ये आप कुछ है, इतनी आप कोशिश कर रहे हैं, इतने एक्स मुस्लिम, कुछ फायदा हो रहा है? ये अभी ताज़ा एक्स मुस्लिम है और अभी अंडे में से निकला है। अंडे में से निकला है। तो ये मतलब मूवमेंट कामयाब हो रही है, मतलब मूवमेंट कामयाब हो रही है, इसलिए मैंने बुलाया। सामने खड़ा था इसलिए बुला लिया। लगे हाथ, आप अपना भी परिचय दे तो है, आपको कहीं देखा हुआ है? जी, आपने तो कहीं इतना ना देखा होगा, लेकिन लोग देखते हैं, जानते हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को। और एक मेरी वीडियो वायरल हुई थी, वो आपको मैंने दिखाई तो आप समझ गए हाँ ये वो है।
तो आप जो पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, फिर कभी आपसे जो है आप अपना नाम बताइए, क्या मेरा है? नाम एहसान है। पूरा हाँ, एहसान ओपन माइंड चैनल इससे फेमस हूँ मैं। एहसान ओपन माइंड। जी जी। अच्छा, खुला दिमाग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और सभी भाई इस वीडियो को देखें जरूर और शेयर करें, ताकि हमारी जो बात मिलियन तक जानी चाहिए। वो लोगों तक, जितने लोगों तक पहुंचेगी। जो भड़केगा वो सुनेगा, जो सुनेगा वो बदलेगा। हाँ जी, क्योंकि भड़केगा वही जो देखेगा, और जब देखेगा तो वो समझेगा भी। समझने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन भड़कने वाले कम हैं थोड़े से। यार मुसलमानों के फायदे की बात करते हैं हम। चाह रहे हैं कि उनको ये मतलब इस कीचड़ में निकाल के स्कूलों में बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में घुसा दें किसी तरह, और ये साले कुछ गंदे जहनी दिमाग के मदरसा छाप, ये हमारे को कत्ल करने की धमकियाँ, मारने की धमकियाँ, उखाड़ नहीं सकते ये कुछ भी। साले मुद्दे हैं सामने आते ही है हमारे। आपने कहा सलीम भाई से कि आपको ये नहीं लगता कि भाई हमें सिक्योरिटी चाहिए, नहीं, अगर मैं ये समझता हूँ अगर हमें सिक्योरिटी मिल जाए ना, तो हमारा इरादा यहाँ तक है कि हम जो मुसलमानों के बच्चे हैं ना, उन्हें फ्री एजुकेशन दें, उसमें हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, प्लस इस्लाम की तालीम भी हो, लेकिन हमारे हिसाब की। असली तालीम जो इंसानियत के रास्ते पर ले। चलिए बहुत बहुत, हाँ, हम नहीं कहते इस्लाम को ना पढ़ो, आप पढ़ो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत जय हिंद, शुक्रिया। आप हमारे साथ इतनी देर तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ज़रूर इस वार्ता से कुछ ना कुछ सीखा होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।